काफी लो प्रोफाइल साइंटिस्ट था, उसका अपना पॉलिटिक्स चल रही थी, उससे काम चल रहे थे। चौबेपुर वाली पूरी लेन पे उद्योगों को, उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट को और इंडस्ट्रीज को संरक्षण दे रहा था, लोग भर्तियां कर रहे थे, उसके लोग कहे पे भर्तियां हो रही थी, सब कुछ शांति से चल रहा था। अच्छा, नौकरियां भी दी जाती थी, हाँ, वो सब हो जाता था। तो क्या था, उसका प्रोफाइल भी बढ़ रहा था, लोकप्रियता भी थी, और जो उसको करना वो कर रहा था। लेकिन ये घटना हो गई। तो अब ये जो मान लीजिए 24 का विधानसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव था या 22 का विधानसभा चुनाव था, तो 22 का विधानसभा चुनाव में वो फिर क्लेमेंट बन के खड़ा हो सकता था, उससे पहले ये घटना हो गई। ये अजीब सी बात है कि वो उससे कहीं छोटे अपराधी विधायक बन गए, उससे कहीं बड़े अपराधी विधायक बन गए। बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो ये सब कुछ बहुत डेस्टिनी भी होती है। पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों करता था? क्यों, दोस्ती भी तो थी उसकी। हाँ, मतलब जो कि दोनों चीजें है ना। ये जो घटना हुई एक तरीके से बिल्कुल ब्रूटल रहा। ये ब्रूटल इसलिए रहा क्योंकि उसको ये लगा, और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वही बात थी ना, उसको लगा कि एक ये अधिकारी है जो मेरे पीछे पड़ा है। ये दरअसल 1-to-1 दुश्मनी टाइप का मामला हो गया। कुछ पहले का था क्या? वो ये बड़ा पुराना मसला था। देवेंद्र वो जो थे, जो सीओ साहब थे, वो प्रमोट होके आए थे। तो अब उस दौर में, जब वो शुरुआती दौर में शुरू की पोस्टिंग होगी, तब भी उसका कुछ विवाद था। लगातार एक शहर में लंबी पोस्टिंग हुई है तो कुछ विवाद होगा। तो अल्टीमेटली ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया, और उसमें ये लड़ाई पुलिस वर्सेस अपराधी की ना हो गई, विकास दुबे वर्सेस देवेंद्र मिश्रा पर्सनल। तो ये बहुत पर्सनल हो गई। तो जो ब्रूटलिटी दिखाई है वो उसी एक आदमी के साथ दिखाई गई है। बाकी तो उसके साथ, जैसे ना गेहूं के साथ घुन पीसते हैं, और उस दिन के पूरे मिशन को वो लीड कर रहे थे, इसलिए हुआ उस दिन। तो जो कुछ हुआ उस दिन क्या वो एनकाउंटर करने जा रहे थे विकास दुबे का? एनकाउंटर इतना आसान नहीं होता, गिरफ्तारी कर सकते थे। पता नहीं, एनकाउंटर तो नहीं, मुझे लगता है एनकाउंटर इतना चिल्ला के नहीं होता है, क्योंकि जो खबर दी गई थी वो यही थी, तभी इस तरीके का। बट एनकाउंटर इतना चिल्ला के कभी नहीं होता है। ओके। एनकाउंटर मतलब नहीं होता चिल्ला के। जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं, एनकाउंटर एनकाउंटर ही कैसे आप प्रूफ करोगे अगर वो चिल्ला के होगा? एनकाउंटर तो भाई यही होता है ना कि पहचान, आप जा रहे थे, वो आ रहा था, या आप वो छुड़ा के भागा, उसने पुलिस पे गोली चलाई, फिर हमें चलानी पड़ी। भारत का कानून कहता नहीं ना कि आप किसी अपराधी को भी मार सकते हो। करेक्ट। वो तो अपराधी ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है ना, तब मारना पड़ता है बेचारों को, पुलिस वालों को। बिकरू को उसने अपना गढ़ बना रखा था, मतलब बिकरू में उसके मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इस पूरी घटना में बहुत सारे नाम आए, जैसे अमर दुबे से लेके प्रशांत तक। ये किस प्रकार से, मतलब बच्चे इतनी छोटी उम्र के जो कनेक्ट होते चले गए, और ये सारी चीजें उसी के साथ पैरेलली रन करती। यार गांव का ना, जब गांव का मसला बड़ा अलग होता है। गांव में या तो आदमी बहुत ही हाई फाई एकदम अलग से निकलता है, या उसको अपने अपने रोल मॉडल, और गांव ही सब जगह के अपने अपने रोल मॉडल होते हैं। अब आप जब बड़े हो रहे होगे तो कई बार पिताजी रोल मॉडल होते हैं, कई बार हम लोग को पढ़ाया कि क्या, तो हमारे सामने कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोल मॉडल हो जाएंगे। हम जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ स्वामी विवेकानंद पढ़ाए जाएंगे तो वो रोल मॉडल हो जाएंगे। हम मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो जीसस रोल मॉडल हो जाएंगे। तो हमारे आसपास हमें जो बताया जाता है, जो हमारे आसपास चमकता चेहरा सितारा होता है, वो रोल मॉडल होता है। बट उन गाँव में भी, बिकरू या आसपास के गाँव में, जहाँ बच्चों को स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद खेती करनी है, उनको अपने खेत पे गेहूं लगाने, धान लगाने भी जाना है, उनको खेत पे जब मड़ाई हो रही है तो वो देखने जाना है, उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनना। इतनी गरीबी है कि वो बाइक से घूमना कठिन है। उन सब के बीच में अगर कोई एक लड़का निकलता है जो कहता है लल्ला चिंता ना करो, तो मोटरसाइकिल चाहिए, लो हमारी चलाओ, तो आप अचानक उसका रोल मॉडल, वो आदमी उसका रोल मॉडल बन जाता है उस बच्चे का। तो जब इस भीषण बेरोजगारी के दौर में जब पढ़ाई प्रायोरिटी नहीं रह रही है लोगों की, तो ऐसे रोल मॉडल भी निकलते हैं। तो ये जो अमर दुबे हो या इस तरह के और तमाम बच्चे जो उसके साथ जुड़े, उसके आसपास के गांव के लोग, ऐसा थोड़ी उसके वहीं के बिकरू के लोग थे, उस दिन तो आसपास के तमाम गांव के लोग सामने आए थे। ये सारे उसके लिए उन सब के लिए विकास दुबे एक रोल मॉडल थे। और जब रोल मॉडल होता है तो फिर उसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार करता है। और वो यही हुआ कि भाई उनको क्या करना है। अमर दुबे ने इच्छा जाहिर की हमें इस लड़की शादी करनी है, विकास हो गई। कौन कर सकता है इतना, अच्छा बताओ। जब आप अकेले, आप किसी के लिए इतना कर रहे हो तो इतना कर रहे हैं, इतनी सी बात है। खुशी दुबे का क्या केस था? क्योंकि पहले केस कुछ और था, बाद में जब वो रिहा किया गया बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। वही मैं आपसे जानना खुशी दुबे का केस मुझे लग रहा हमारे विषय हम लोग कभी नहीं, क्योंकि क्या हुआ है कि देखो इतना तय है कि उसकी शादी ऑफिशियली 2 दिन पहले हुई थी। अब तमाम चीजें निकल के आ रही हैं, उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी, क्या है क्या नहीं, तो ये तो चीजें सब जांच का विषय है। लेकिन
जो उस पूरे में सबसे साफ दिख रहा है वो ये है, एक लड़की जिसकी शादी 2 दिन पहले होती है, और चूंकि पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से मार दिए जाते हैं, तो उसमें जो मिलता है सबके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। उसमें खुशी दुबे भी शामिल हो गए, उसमें तमाम और महिलाएं भी शामिल हो गई, और उनकी भूमिका की जांच भी हुई होगी, लेकिन कितनी थी कितनी नहीं, क्योंकि खुशी दुबे गई उस गांव की नई बहू थी, और इसी का उसको, और जब बाद में कोर्ट से और सब फैसले हुए तो इसी बेस पे हुए। तो खुशी दुबे का मसला मुझे लगता है सिर्फ इतना ही है कि भाई एक लड़की और एक लड़के के बीच में कुछ होता है, या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वहां एक उनका सुपर हीरो आता है जो कहता है कि अच्छा चिंता मत करो, हम हैं, क्यों परेशान हो रहे थे, और वो उनकी शादी करा देता है। इस पूरे पर्टिकुलर प्रकरण में सारी चीजें यही खत्म हो जाती हैं।